बच्चों, आप लोग मेरे से बेसल गैंग्लिया भी समझना चाह रहे थे लास्ट टाइम। देखो मैंने इस पे कितना बड़ा लेक्चर दिया था और फिर भी आप लोग क्लास में अटेंटिव होते नहीं हो। घर में आके आप लोगों को याद आ जाता है हमें ये नहीं समझ आ रही, वो नहीं समझ आ रही। 2 बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि मैम बेसल गैंग्लिया समझा दें। अब मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर्स बनाऊँ या पिछले लेक्चर्स ही आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ? तो काइंडली क्लास में अटेंटिव रहा करें। अच्छा, मैं अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, गौर से सुनना, ठीक है? अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैंने पहले भी बताया था। इसके फंक्शंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बेटा मैंने आपको बताया था कि जो बेसल गैंग्लिया होता है वो होता क्या है। इनफैक्ट होता वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन की एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को ग्रे मैटर भी कहते हैं और इनर लेयर को आपको पता है वाइट मैटर कहते हैं। तो जो ग्रे मैटर होता है ना, उसके कुछ मासेस होते हैं जो कि ब्रेन में कहाँ पे होते हैं, जो आपका कॉर्टेक्स होता है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो आपका कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के नीचे वाली साइड पे होता है, उसको कहते हैं सब कॉर्टिकल एरिया। तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बेसल गैंग्लिया। और इनफैक्ट ये होते क्या, ये बहुत सारे टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक जगह पे इकट्ठे होते हैं और उस पूरे जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को बेसल गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये अब आपको समझ आ गई ना कि क्या होते हैं। अब देखो न्यूक्लियस के बहुत सारे नाम होंगे, ओके? अब वो नाम मैंने आपको सुपरफिशियली बताए थे, उसमें बेशक आप लोग डीप ना जाओ, वो एनाटमी की बातें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें कॉर्पस स्ट्रेटियम आता है, ग्लोबस पैलिडस, पुटामेन आता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस आता है, फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा आता है। इस टाइप के ना कॉर्डेट न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस, इस टाइप के काफ़ी सारे न्यूक्लियस आते हैं, ठीक है? ये चलें सुपरफिशियली आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब मेन चीज़ जो हमने पढ़नी थी बेटा, वो पढ़नी थी हमने फंक्शंस बेसल गैंग्लिया के। वो मैंने आपको क्लास में भी बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। पहला था जी कि मसल टोन को बेसल गैंग्लिया क्या करता है, मेंटेन करता है। किस तरह से मेंटेन करता है कि जो बेसल गैंग्लिया होता है ना, वो आपकी जो मसल टोन होती है उसको कम कर देता है, मतलब डिक्रीज़ कर देता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपके बेसल गैंग्लिया में कोई इनकेस प्रॉब्लम हो जाता है, कोई लेजन हो जाता है, तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मसल की टोन डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाएगी। और इंक्रीज़ होने को हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। तो एक तो ये मसल टोन को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अराउजल मैकेनिज्म्स में इसका बहुत मेजर रोल होता है बेसल गैंग्लिया का। अब अराउजल मैकेनिज्म बेटा बहुत सारे तरीकों के होते हैं, सॉरी। उसमें ना एक तो ये आ जाता है कि आपकी जो सिक्रीशंस होती हैं उसको कंट्रोल करता है और उसके अलावा जो आप सोने के बाद जो आप जागते हो ना, उसको ये कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लिया। तो अब देखें खुदा न खास्ता कोई लेजन हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर आप जाग नहीं सकोगे, आप में वो सिक्रीशंस नहीं होंगे। जब आप जाग नहीं सकोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप सो ही रह जाओगे या आपको हर वक्त आप पे गनूदगी सवारेगी। जैसे क्लासेस में भी आप सब अक्सर जवाइयाँ ले रहे होते हो और गनूदगी सी छाई होती है। तो वो सब क्यों होता है कि आपका जो बेसल गैंग्लिया है ना, वो उसमें खुदा न खास्ता कोई लेजन हो जाए तो उसकी वजह से आप लोग गनूदगी में होते हो और आपको नींद सी हर वक्त चढ़ी होती है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा है जी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बेटा। मोटर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी आती हैं। एक आ गई जी वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया कि वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप खुद अपने कॉन्शियस एफर्ट से कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स में साथ साथ आपको देती रहती हूँ। अगर इन केस लेजन हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर आप वो मूवमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकोगे और फिर मूवमेंट्स परफॉर्म करने में इशू होगा, ठीक? उसके बाद आता है कॉन्शियस मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस मूवमेंट्स में ये है कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि खुदा न खास्ता आपके पीछे अगर कोई लग जाता है, कुत्ता भागता है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये डेंजर सिचुएशन है, तो आप लोग फिर वहाँ से भागना स्टार्ट कर दोगे। तो फिर ये कॉन्शियस मूवमेंट है कि आपका जो ब्रेन है वो कॉन्शियसली एक्टिव है और उसका बेसल गैंग्लिया भी सही परफॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से आप भागोगे अगर कोई कुत्ता आ जाए। उसके बाद होता है जी सबकॉन्शियस मूवमेंट्स। सबकॉन्शियस में जो आपने एक बार आपने जो एक बात सीख ली होती है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाती है। जैसे अब अगर मैं आपको कहूँ कि ए लिखो, तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट है कि आपने किस तरह से लिखना है। फिर इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, जिस तरह आपको पता है एक बार आपने बचपन में सीख लिया कि आपने कटिंग किस तरह से करनी है, पेपर कटिंग का इधर लिखा हुआ है, तो फिर वो आप पूरी ज़िंदगी माशाल्लाह से आप उसी पैटर्न को फॉलो करके कर सकते हो। तो ये सब कुछ बेसल गैंग्लिया करवाता है। उसके बाद क्या कराता है, जितने भी हमने रिफ्लेक्सेस पढ़े थे, रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटीज़ को, मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जितने रिफ्लेक्सेस हमने पढ़े हैं वो सब कंट्रोल करता है। और अगर इन केस कोई मसला हो जाए तो फिर ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये आपके ख़राब हो जाएंगे और आप कोई रिफ्लेक्स एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकोगे। उसके बाद जो ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। किस तरह से कि आप जब वॉक करते हो ना, तो बेटा आपके वॉक करने के साथ साथ आपके आर्म्स भी साथ साथ स्विंग होते हैं, आगे पीछे जाते हैं ना, तो बस उसी को ये कंट्रोल करता है। और आप जब गुस्से में होते हो आपके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, खुशी में होते हो चेंज होते हैं, तो ये सब एक्सप्रेशंस भी कंट्रोल करता है। इन केस लेजन हो जाए तो फिर क्या होगा कि आपके एक्सप्रेशंस भी कोई नहीं होंगे, बस आपका एक्सप्रेशन लेस फेस होगा, उसको कहते हैं मास्क लाइक फेस। और आपकी बॉडी में भी जो एसोसिएटेड मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह के अब अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ बोलूँगी, हाथ नहीं हिलाऊंगी, और अगर मैं चल रही हूँ तो सिर्फ चलूँगी, आर्म्स की स्विंगिंग नहीं होंगी, तो वो उसको कहते हैं स्टैचू लाइक बॉडी। तो ये सब जो होते हैं मेन फंक्शन हैं बेसल गैंग्लिया के, ठीक है?